यार इंडिया तो कुछ भी कर सकता है। सबको पता है कि इंडिया के पास इतनी पावर हो गई है और वो अपने कंट्री को किस तरह वो जो ना यहाँ लेके आना चाहते हैं और वो ला भी रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे एक इंडिया ने अपना उनका एक गुजरात शहर जो है वो सारा सोलर पैनल पे कर दिया है और यानी कि सब कुछ फ्री भी उनकी जो सी है इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शिगुफ्ता। शिगुफ्ता, मुझे ये बताएं कि एशिया के अंदर इंडिया वाहिद वो पहला ऐसा मुल्क है जो कि क्या करने वाला है, एक सोलर विलेज बनाने वाला है, जिसके बारे में आपकी क्या राय है? यार इंडिया तो कुछ भी कर सकता है। सबको पता है कि इंडिया के पास इतनी पावर हो गई है और वो अपने कंट्री को किस तरह वो जो ना यहाँ लेके आना चाहते हैं और वो ला भी रहे हैं। क्योंकि वो यूँ हैं, उनके जो हुक्मरान है ना, वो उनके अंदर जो है वो ये चीज़ नहीं, उसकी टांग खींच रही, उसकी टांग खींच रही, चाहे उसको आवाम गंदा भी समझती है। वो जो इनका क्या है मोदी मोदी को कोई पसंद नहीं करता, इसके बावजूद वो उतरा है अभी तक। तो 8 बस सालों यही से वजह हुकूमत कर रहा है। वही हुकूमत कर रहा है, ताकि वो दिखने के लायक नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंडिया जो सा है हर एक चीज़ के अंदर देख लें पहले कि जब इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स मतलब कि सॉरी फ्यूल की बात करें, पेट्रोल की बात करें तो इलेक्ट्रिक कार्स सबसे आगे वही होता है। अब अगर हम बिजली की बात करें तो उसकी भी जो कंजप्शन है वो कम करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सोलर विलेज बनने वाला है उनका, गुजरात के बाद ये दूसरा विलेज बनने वाला है। तो मतलब कि हमारे मुल्क में सोलर का सिस्टम इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, ऊपर से बिजली के बिल हमें ज़्यादा आते हैं। नहीं हमारी ये तो बात है, लेकिन ना हमारी कुछ आवाम है उनको समझ भी नहीं इस चीज़ की आ रही ना अभी, क्योंकि इतनी सेंस नहीं है हमारी आवाम में भी कि सोलर जो है आपको कितना फ़ायदा देता है। हाँ, अगर जिनके पास सोलर सिस्टम है, अगर वो कम कर दें इनकी प्राइस या किस्तों में कर दें कि हम जो है ना आपको लगा देते हैं ये सोलर सिस्टम, लेकिन हमें जो है ना किस्तों में आप पैसे दें, शायद हमारी आवाम जो है हर घर में सोलर सिस्टम मौजूद हो। देखिए, उन्होंने सोलर का प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया और उनके मुल्क में इतनी ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट आने वाली है और साथ में इन्वेस्टमेंट आता है कि उनकी आवाम आपको पता कितनी ज़्यादा है। एग्जैक्टली और देखिए जो चीज़ आबादी उनकी उनकी आती है, हाँ। आईफोन लगा है, एम्प्लॉयमेंट आई है, गाड़ियाँ बनी है, एम्प्लॉयमेंट आई है, उसके बाद अब सोलर विलेज बन रहा है तो एम्प्लॉयमेंट आई है। तो मतलब कि हर जगह से उन्होंने एम्प्लॉयमेंट घेरी है, इन्वेस्टमेंट घेरी है। हमारे मुल्क में यार वो एम्प्लॉयमेंट, करके इन्वेस्टमेंट्स वो कुछ करके दिखाते भी तो है ना। हमारे हुक्मरान ही देख लें, वादा होता है मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, जब आते हैं क्या करते हैं? कहते हैं वादा कर तो पूरा करो, सूखी क्या करते हैं? बस जब आते हैं उसकी टांग खींचो, उसकी टांग खींचो। हर बंदा ही, हमारे जितने भी हुक्मरान आए हैं, सिर्फ वो खड़े हुए उसके खिलाफ, उसके खिलाफ, उसके खिलाफ। ये कभी भी नहीं खड़े हुए कि हमारा मुल्क जो है ना यहाँ कैसे जाएगा। इसके लिए बहुत कम लोग खड़े हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ वो जब आते हैं हम कहते हैं नहीं ये बहुत अच्छा है, हम उसको वोट देना शुरू करते हैं। हम कहते हैं नहीं यार उसको भी चांस दे के देखें, वो बहुत अच्छा है। हम हर बंदे को चांस देते हैं, लेकिन जब आते हैं वो एक दूसरे की टांगें खींचते हैं। अवाम फिर उसी तरह पिसती रहती है। अवाम को कभी भी आज तक जो है क्या रिलीज मिला है? जो भी आता है, घी महंगा, आटा महंगा, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी करके जाता है। किसी ने भी वो पहले वाली कीमतें देखें और अब की कीमतें देखें, जब हमारी इन चीज़ों से कीमतें नहीं कम हो रही, बाकी हम क्या तरक्की करेंगे यार? जो आम बंदे की खाने, चलो जिनके पास तो बड़े इनके बैंक बैलेंस है ना, उनका तो चलो गुजारा हो रहा है। जो छोटी आवाम है जो पलती ही सिर्फ समझ रहे हैं किलो के आटे से, घी से, आप उनको क्या फैसिलिटी दे रहे हैं? कुछ भी तो नहीं उनके पास। जब उनके पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं तो क्या तरक्की करेंगे? एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उमर। उमर, मुझे ये बताएं कि इस वक्त एशिया के अंदर इंडिया वो वाहिद ऐसा पहला मुल्क है जिसके अंदर जो सोलर पैनल या कह लें कि सोलर एनर्जी का काम स्टार्ट होने वाला है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? एक पूरा विलेज बनने वाला है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे एक इंडिया ने अपना उनका एक गुजरात शहर जो है वो सारा सोलर पैनल पे कर दिया है और यानी कि सब कुछ फ्री भी उनकी जो सी है इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। सही हो गया। तो इसमें मतलब पहले गुजरात और अब एक और विलेज की वो बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, उनके मुल्क में एम्प्लॉयमेंट दोबारा से आएगी? बेशक ऐसी है। जब आपकी बिजली फ्री हो जाएगी, आपके लोगों को रिलीफ मिलेगा, जो बाहर से लोग आने वाले हैं उनको रिलीफ मिलेगा, इन्वेस्टर्स आने वाले हैं उनको रिलीफ मिलेगा, तो वो अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे। उनकी इकोनॉमी वैसे ही इतनी ऊपर जा रही है, वो और ऊपर जाएगी, तो इनके लिए बेनिफिट ही यही है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उनकी इकोनॉमी तो ऑफ कोर्स ऊपर जाएगी, ठीक हो गया, इन्वेस्टमेंट भी आ जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट भी उनको मिल जाएगी, सही हो गया। तो अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं कि अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो हमारे मुल्क में बिजली भी महंगी है और ये जो सारा सोलर सिस्टम का देखा जाए वो भी बहुत महंगा है। यहाँ पे डेफिनेटली से बात जब नया आया था तो बहुत ज़्यादा महंगा था। सोलर पैनल्स जो उनसे थे तो कोई अफोर्ड नहीं था कर सकता। अब काफ़ी लोग लगवा रहे हैं अपने घरों में, जो लोग खुद सेल्फ सपोर्ट पे लगवा रहे हैं। हमारी हुकूमत नहीं इसके लिए कुछ भी कर रही। हुकूमत को चाहिए कि काफ़ी उनके लिए वो कर सकते हैं, हुकूमत कर सकती है। हुकूमत ये झूठ है कि हुकूमत के पास फंड्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब कुछ होता है, लेकिन करना नहीं चाहते लोग। अब जो भी आता है, जो यानी कि छोटे भी लेवल पे भी जो अफसरान बैठे हुए हैं ना,
वो भी बांट के एक दूसरे के साथ मिल बांट के खा लेते हैं। जो लोग नहीं अच्छा, खाते इंडिया वो के अंदर देखा जाए तो पेट्रोल को भी बचा रहे हैं, फ्यूल को भी बचा रहे हैं, बिजली को भी बचा रहे हैं, हर चीज़ के अंदर उन्होंने उसका क्या कहने कि सब्सिट्यूट ढूंढ लिया। इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक स्कूटीज़, उसके बाद ये सोलर सिस्टम का सारा अरेंजमेंट देख लें आप लोग। हमारे मुल्क में बिजली भी महंगी है, पेट्रोल भी महंगा है, फ्यूल की तो आप बात ही मत करो। तो हम किस कैटेगरी में आते हैं? हम लोग उस कैटेगरी में आते हैं कि जो मांगने वाली कैटेगरी में आते हैं हम लोग। तो कि हम लोग आज़ाद हम लोग एक साथ हुए थे। इंडिया डेवलपमेंट की तरफ गया क्योंकि उन्होंने अपने लिए सोचा, अपने मुल्क के लिए सोचा। हमारे हुक्मरान जो भी हुक्मरान आया है उसने अपने लिए सोचा है, मुल्क के लिए नहीं सोचा। उसने मुल्क के लिए सोचा, उसने जो भी आया उसने खाया है, उसने दिया कुछ नहीं है मुल्क को। जो कुछ करने वाले लोग आए हैं उनको उन्होंने बैठने नहीं दिया। तो इस वजह से हम लोग आगे नहीं जा पा रहे। हम लोग जा सकते हैं, हम लोगों को क्या है, हम लोग इंडिया वालों की ऊपर से कुछ चीज़ें तो नहीं आती ना, वो खुद मेहनत करते हैं, अपना फिर बनाते हैं ना। मेहनत करने के बाद सब कुछ चलता है। तो हम लोग जिनसे हैं, हम लोगों को मेहनत करने दिया नहीं जाता। यहाँ पे मेहनत कर सकते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं। हमें भी चाहिए कि हम लोग काफ़ी कुछ करें अपने लिए। हम लोग हर इंसान को चाहिए, यहाँ हर पाकिस्तानी हर सिटीज़न को चाहिए कि खुद मेहनत करे, अपने लिए स्टैंड ले, तो फिर ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे लोग पढ़ते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं ज़्यादातर आप उठा के देख लें तो पाकिस्तानी अच्छे लेवल्स पे बैठे हुए हैं बाहर के मुल्कों में, पाकिस्तान में नहीं है। क्योंकि वो उनको पता है कि पाकिस्तान में फ्यूचर ही कोई नहीं है। तो हम लोग इसलिए आगे नहीं जा पा रहे, हमारी टेक्नोलॉजी आगे नहीं जा पा रही। हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा सकती है, हम लोग अगर कुछ कोशिश करें तो। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद उमैर। मोहम्मद उमैर, मुझे ये बताएं कि एशिया के अंदर इंडिया वो वाहिद पहला ऐसा मुल्क है जिसके अंदर पूरा एक गांव जो सा है वो सोलर कह लें कि एनर्जी या सोलर पैनल पर बनने वाला है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? इंडिया बेशक हमसे बड़ा बहुत आगे है। टेक्नोलॉजी कह लें, कंप्यूटर साइंस कह लें, सब चीज़ में बड़ा आगे है। हो सकता है होगा, मैंने सुना नहीं है। ठीक हो गया। मतलब कि देखिए जैसे ही सोलर एनर्जी वहाँ पर जाएगी, सोलर सिस्टम का सोलर का काम होगा, तो उनके मुल्क में बहुत ज़्यादा जो रोज़गार के मौके हैं वो बढ़ जाएंगे। जी बिल्कुल बढ़ेंगे। तो हमारे मुल्क में अगर हम बात करें तो हमारा जो सोलर का पूरा एक प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा महंगा है, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बिजली का बिल अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने सोलर पैनल यहाँ पे ही बनाने चाहिए, इंपोर्ट को ख़त्म करना चाहिए और इधर ही बनने चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होगी तो थोड़ी सस्ते होंगे। ठीक हो गया। मतलब कि हम मैन्युफैक्चरिंग करने के प्रोसेस में ही नहीं है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो फिर हम कैसे बनाएंगे? हमें तो क्या कहते हैं कि इंपोर्ट करनी पड़ेंगी चीज़ें। हाँ जी, वही ना, हमें इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए, हमें मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे तो ही। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि किसको करनी है, हमें करनी है या हमारी हुकूमत बताएगी हमें? नहीं, हुकूमत को करना चाहिए था, अगर वो नहीं कर रही। और जो दूसरे हैं साहिब इक़्तिदार लोग हैं उनको चाहिए वो आगे हैं, इसमें अपना इन्वेस्ट करें जो भी है। सही हो गया। इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा उनको, क्योंकि अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो मुल्क की इकॉनमी डाउन से डाउन होती जाएगी। और अगर हम बात करें फिर से इंडिया की, तो वहाँ पर देखा जाए तो जो सोलर एनर्जी के सिस्टम्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त चलने वाले हैं। तो मतलब कि एम्प्लॉयमेंट उनके मुल्क में आ गई, इन्वेस्टमेंट उनके मुल्क में आ गई। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले सालों या आने वाले दिनों के अंदर उनका जो इकोनॉमिकल लेवल है वो और बढ़ जाएगा? जी बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि आप बेसिक जो इसका है मेन इशू ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। ठीक हो गया। हाँ जी, तो उनकी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी अच्छी, 8 सालों से एक ही हुकूमत वहाँ पे जो से जी रूल जी कर रही बिल्कुल। है। इधर कोई पता भी नहीं है आज कौन किसकी हुकूमत है, कल किसी की हुकूमत है। अच्छा, ये नहीं पता क्या आप बन जाए, क्या मैं बन जाऊँ प्राइम मिनिस्टर? हाँ जी, ऐसा हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? कासिम मुनीर। कासिम, मुझे ये बताएं कि एशिया के अंदर इंडिया वो वाहिद पहला ऐसा मुल्क है जो कि एक सोलर विलेज बनाने का इनिशिएटिव लेने जा रहा है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर देखें, जब मैम सॉरी इट्स ओके। जब आपके पास पैसा होता है तो आप एक्सपेरिमेंट करते हो, और जब आपके पास इतने काबिल लोग होते हैं तो इधर प्रॉब्लम क्या है कि यार आपको टोंट किया जाता है अगर आप कोई स्टार्ट करते हो कोई काम, और अगर आप फ्रीली हो के कोई काम करना चाहते भी हो तो उसके लिए सपोर्ट नहीं मिलती। हमारी हुकूमत में जिसने एमए कर लिया वो बाहर चल जाता है, जिसने डॉक्टर की डिग्री कर ली वो बाहर चला जाता है, जिसने कोई सोलर वगैरह के कोई पैनल वगैरह का सीख लिया वो बाहर क्यों? अगर मैं 10 लाख 20 लाख 25 लाख लाकर डिग्री करता हूँ तो मैं फिर पागल हूँ कि इधर 1200 रुपये डेली पे लगूंगा, तो मैं तो उधर ही जाऊँगा ना जिधर मैं कम से कम 5000 डेली का कमा सकूँ या 10,000। जब मैं अपनी सोच, क्योंकि सोच बड़ी हो जाती है। तो पाकिस्तान में हालात बहुत बुरे हैं, और इंडिया की अगर आप बात करें तो इंडिया में ये चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि उनके पास इकॉनमी है। उनके आप GDP रेट देख लें तो उनके शहर एक सिटी का इतना निकलता है कि हमारे एक कंट्री का बनता है।
तो इस वजह से वो ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मजे की बात है वो कामयाब हो रहे हैं इस बिल्कुल। experiment। अच्छा मुझे ये बताएं कि इलेक्ट्रिसिटी को भी सेव करने वाले हैं वो लोग, उसके बाद पेट्रोल को, फ्यूल को वो भी सेव कर चुके हैं इलेक्ट्रिक कार्स बनाकर। इलेक्ट्रिक उनकी एक कह लें कि विदा नाम की एक रिसेंटली स्कूटी आई है जो कि वो भी इलेक्ट्रिक है, वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर तो बिजली भी महंगी है और सोलर का सिस्टम भी बहुत महंगा है, तो फिर क्या करें हम लोग? आप मेरी बात सुनिए, देखें मैंने भी अभी महिंद्रा बोलेरो निकाली हुई थी, मैं देख रहा था। आप बात क्या टाटा की आप बात कर लें तो उनके यहाँ भी देखें उन्होंने इलेक्ट्रिक कार निकाली हुई है, महिंद्रा ने भी निकाली हुई है, स्कॉर्पियो आ जाती है ईवी के नाम से, उनकी हज़ारों गाड़ियाँ सर्च करके देखिए आ जाती। कोई अपनी आप पाकिस्तान की सिंगल एनी कार दिखा रहे हैं, कोई है ही नहीं। हमने 75 ईयर से आप मान सकते हैं हमने मैन्युफैक्चरिंग नहीं की। अल्लाह की कसम, आप यहाँ पर लिबर्टी चौक में या और नहीं तो शौकाना पुल पर खड़ी हो जाएं, 1 मिनट में अगर आप मुझे कार काउंट करके दे देंगे तो मैं उस्ताद जी आपको नाम दूंगा। कभी हो ही नहीं सकता। आप इतनी कार्स हैं लेकिन सभी बाहर की, एक भी पाकिस्तानी नहीं है। कितने दुख की बात है कि ये लिबर्टी की पार्किंग में 1000 गाड़ी खड़ी है, एनी सिंगल पाकिस्तान की नहीं है। अच्छा हम अपनी चीज़ों को ना तो मैन्युफैक्चर करते हैं ना उनको सोलर पर लेकर आते हैं। सोलर पर ना लाने की वजह यही होती है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे उस चीज़ को। यार लेकर कौन आएगा? 2 साल को एक वज़ीर आज़म होता है, पता ही नहीं चलता, रात को चेंज हो जाता है। तो अगर हुकूमत स्टेबल ही नहीं होगी, हमारी पब्लिक है तो उसमें भी जितना कॉन्फिडेंस है आपको भी पता है। अगर 200 बंदा यहाँ से गुजरता है तो 10 टेक देंगे, बाकी नहीं देंगे। एग्जैक्टली। क्यों? उनके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। हमारी एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है। देखो तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में बच्चा 10 बच्चों के आगे कॉन्फ्रेंस कर रहा हो, बात कर रहा हो तो नीचे से टांगे ऐसे ऐसे कर रही होती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि उनको एक पूरा जो विलेज है वो सोलर पैनल पर जाने वाला है, सोलर कह लें कि एनर्जी पर जाने वाला है, तो क्या इससे उनके मुल्क में दोबारा से एम्प्लॉयमेंट एक बार फिर से उजागर होने वाली है? क्योंकि देखें जो चीज़ वो अपने मुल्क में ले गए थे लोगों को रोज़गार मिलता है वहाँ पे। एग्जैक्टली मैं वो बात करने वाला था कि देखें अगर वो सोलर का काम करे तो सोलर वालों को भी फ़ायदा होगा, फिर वहाँ से बिजली का भी रिड्यूसिंग होगी, बिजली भी नहीं लगेगी। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ों की है कंट्रीज़ में? बिजली की, पानी की और व्हीकल्स वगैरह की। तो तीनों चीज़ों को वो उन्होंने पब्लिक को बड़ा लिफ्ट दिया। इधर पब्लिक ही ऐसी, ऊपर से हमें हुक्मरान ऐसे मिलते हैं कहते पब्लिक मरे। 75 ईयर पाकिस्तान डूबा है और हमारे इमरान खान कह रहे हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी भी हुकूमत सबसे ज़्यादा उन्हीं की आज, तो वो क्या कह रहे हैं यार सलाब के बड़े फ़ायदे होते हैं। आपको मालूम है कितने लोग मर गए उधर। तो यहाँ पर एक ही बात है, तो शिफ्ट हो बहुत इंजॉय करो। सही हो गया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उस्मान। उस्मान मुझे ये बताएं कि इस वक्त एशिया के अंदर इंडिया वाहिद ऐसा मुल्क है जो कि क्या करने वाला है कि एक सोलर विलेज बनाने वाला है, ठीक हो गया, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? इससे यही होगा उनका जो मुल्क है प्रोग्रेस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी और तरक्की करेगा। सही हो गया। इलेक्ट्रिसिटी भी वो सेव कर रहे हैं, पेट्रोल भी सेव कर रहे हैं, फ्यूल भी सेव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार्स बनाकर। तो मतलब कि वो इतने ज़्यादा कैसे इंटेलेक्चुअल हैं क्या वो लोग? ऐसे ही है, ऐसी तो हो रही है तरक्की, इनमें एक है तो इसीलिए। पाकिस्तान में ये सब नहीं है। सही हो गया। तो पाकिस्तान में ये सब नहीं है, हमारे पास जो सोलर चीज़ें चलती हैं वो ज़्यादा चलती हैं या कम चलती हैं? ज़्यादा चलती हैं मगर उस पर जो कॉस्ट आती है वो लगाती नहीं है, तो कर्जा चढ़ जाता है, डेट्स वाई। सही हो गया। मतलब कि सोलर जो हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे इतना ज़्यादा हमें टैक्स लगा देते हैं, कर्जा, हाँ जी, बहुत कर्जा आ जाता है ऐसे हमारे ही है, ऊपर। ऐसे तो हुकूमत को क्या करना चाहिए कि सोलर जो बिजली को बचाएं और सोलर को ज़्यादा हमें इस्तेमाल करना चाहिए? हाँ जी, बिजली सस्ती करें, वहाँ भी सुख है, सुकून है। अच्छा बिजली सस्ती करें, एक दफ़ा अगर कोई सोलर का लगवाने का सोचता भी है तो उस सोलर में भी अगर देखा जाए तो बहुत खर्चा आ जाता है, फिर हम सोलर भी नहीं लगवाते, फिर हमें इसी बिजली के ऊपर गुजर बसर करना होता है। हाँ जी। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पर देखें कि एक पूरा सोलर विलेज बनने वाला है। वाकई तो ये उन पे ही है ना, उनकी आवाम भी थोड़ी ऐसी है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है। हमारी आवाम कहती है नहीं बस हो जाए। सही हो गया। मतलब कि उनकी आवाम भी कोऑपरेटिव है, उनके गवर्नमेंट्स भी कोऑपरेटिव है, उनके प्राइम मिनिस्टर भी कोऑपरेटिव है। यहाँ पर आवाम कोऑपरेटिव नहीं है, प्राइम मिनिस्टर कोऑपरेटिव नहीं है, ऐसे ही है बिल्कुल। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्या करना चाहिए? रिलीफ देखें, जो हमारा मुखालिफ मुल्क है इंडिया, वो इतनी तरक्की कर रहा है तो उनको चाहिए कि हमारा मुल्क भी करे तरक्की। सही है। हम हमेशा इंडिया की बातें करते हैं कि वो कहाँ चांद तक पहुँच गया है वो मुल्क, तो हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। वाकई सीखना चाहिए और अपने मुल्क को भी तरक्की की राह पे चलाना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। ठीक हो गया। तो अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप अपने मुल्क के लिए क्या करना चाहते हैं? हम अपने मुल्क की यही है कि जो गरीब हैं उनकी मदद करें अपने थ्रू। और कैसी मदद करेंगे? अगर सोलर सिस्टम, सोलर प्लेट्स की बात की जाए या सोलर एनर्जी की बात की यहाँ जाए? तक हम मुश्किल है कि जाएँ, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट की ही है ना, गवर्नमेंट ही कर सकती है, हम नहीं कर सकते। सही हो गया। थैंक यू सो मच।